नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने इतिहास के बारे में कुछ चर्चा की थी और इतिहास को समझा। प्रमाणों के आधार पे हमने इतिहास को देखा और हमने देखा कि इतिहास प्रमाणों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे हमने देखा कि 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं भाग थे वो भी हमने देखा। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने चर्चा की कि इतिहास को बनाने वाला कौन था। तो हम जानते हैं कि इतिहास को बनाने वाला तो मानव था। अब मानव की उत्पत्ति कब होती है? तो कहा जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुई थी। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तृतीयक युग क्या था, प्लायोसीन कल्प क्या था। इसको समझने के लिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति तक जाना होगा और पृथ्वी की उत्पत्ति जानने के बाद हम देखेंगे कि इस पृथ्वी पर किस तरह जीवों का उत्पन्न होते हैं, किस तरह जीव अस्तित्व में आते हैं, किस तरह मानव अस्तित्व में आते हैं। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये टॉपिक भूगोल का है, लेकिन इस टॉपिक को अगर पढ़े बिना हम अगर आगे जाते हैं तो ये हम अच्छे से आगे उसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बेसिक जानकारी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और 2 या 3 वीडियो में हम इस पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। फिर हम इतिहास में घुसेंगे और बाद में फिर आपको इतिहास में रोचक कहानियां किससे सुनने को मिलेंगे। हमें इस तरह पढ़ना है कि हमारा कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे, हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व होना चाहिए। हमारा मेन टारगेट इतना ही है। और अब अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए आज पहुंचते हैं मानव की उत्पत्ति पर। तो मानव की जो उत्पत्ति होती है वो होती है तृतीयक युग। कौन से समय में होती है? तृतीयक युग। ये तृतीयक जो युग है ये क्या है, इसको अभी हम देखने वाले हैं। इस तृतीयक का दूसरा नाम है ट्रशियरी काल या ट्रशियरी युग बोल सकते हैं। ट्रशियरी युग। और इसमें भी कौन सा कल्प है? प्लायोसीन कल्प है। देखो, अब हम क्या करते हैं कि इस युग को देखेंगे और इस कल्प को देखेंगे। तो ये युग और कल्प समझने के लिए हमें पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी करनी पड़ेगी, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है इसको 3 महत्वपूर्ण भागों में, इसके समय को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। जो पहला, जो सबसे बड़ा लंबा समय है वो है महाकल्प। इसको हम बोलते हैं महाकल्प के नाम से। और महाकल्प को इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं ईरा। ठीक है। सबसे जो बड़ा पृथ्वी का जो सबसे लंबा समय है वो है ईरा या महाकल्प। इस महाकल्प के अंदर का जो छोटा समय होता है उसको हम बोलते हैं युग। और ये युग होते हैं, ये भी यानी जो महाकल्प और युग है करोड़ों समय के हैं, करोड़ों वर्षों के हैं ये। और एक युग में कई कल्प हो सकते हैं। यानी पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जो टाइम का हिस्सा है वो महाकल्प, महाकल्प से छोटा युग और युग से जो छोटा समय है उसे हम बोलते हैं कल्प। महाकल्प को इंग्लिश में इरा, युग को बोलते हैं इपोच और इस कल्प को बोलते हैं पीरियड। तो ये हम देख लेंगे। सबसे पहला महाकल्प, युग और कल्प। अब पृथ्वी को महत्वपूर्ण जो कल्प हैं, महाकल्प हैं, वो बांटे गए 5 महाकल्प में है। इन 5 महाकल्पों के अंदर 4 युग है और इन 4 युग में 18 कल्प हमें पढ़ने को मिलते हैं। और जो मानव की उत्पत्ति होती है वो कौन से युग में होती है? तीसरे युग में होती है। और उसका कल्प कौन सा है? प्लायोसीन कल्प है। प्लायोसीन कल्प या प्लायोसीन काल बोल सकते हैं। इस दौरान मानव की उत्पत्ति होती है। क्या मानव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पे क्या जीवधारी नहीं थे, कोई जीव जंतु नहीं थे? उनके बारे में आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। या तो इस दौरान बच्चे इस टॉपिक से क्वेश्चन करते नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं या फिर यहाँ पे तुक्का लगाते हैं और तुक्का गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को आज चुन रहे हैं, क्योंकि इतिहास में जाने के लिए पहले हम इतिहास से पहले की बात जानना बहुत ही जरूरी हो गई हमारे लिए। तो हमने इन पृथ्वी के जो समय के आधार पे 5 महाकल्प, 4 युग और इसके अंदर हो गए 18 कल्प।
तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहला जो महाकल्प होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे पहले का जो महाकल्प है यह है। प्री पैलियोजोइक के बाद में जो समय आता है, जो महाकल्प आता है, वो है पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक के बाद में आया पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक के बाद का जो महाकल्प आता है उसको हम बोलते हैं मीसोजोइक। और मीसोजोइक के बाद का जो महाकल्प है उसको हम बोलते हैं सीनोजोइक। और सीनोजोइक के बाद का जो टाइम है, जो महाकल्प है, उसको बोलते हैं नियोजोइक। इस तरह हमने देखा कि ये जो पृथ्वी के हैं ये कितने महाकल्प हो गए? ये हो गए 5 महाकल्प। पांचों के हमने नाम देख लिए, पहला, दूसरा, और ये तीसरा, चौथा, और ये हो गया 5वां। अब हम बात करते हैं, हमने महाकल्प देखे, महाकल्प के अंदर हमने पढ़ा कि युग होते हैं कितने? 4। तो जो सबसे पहला जो महाकल्प है, इसमें युग की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई युग नहीं है, अर्थात यहाँ पे युग है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई कल्प है क्या? यहाँ पे हमें 2 कल्प देखने को मिलते हैं। एक जो कल्प है उसका नाम है आर्कियन कल्प, और यहां से अक्सर एग्जाम में कई क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, अभी हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। पहला जो कल्प है यहाँ पे आर्कियन, और दूसरा जो कल्प है उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन कल्प। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन जो कल्प है ये किस महाकल्प के उदाहरण हैं? तो प्री पैलियोजोइक के। प्री पैलियोजोइक के बाद में जो महाकल्प आता है उसका नाम है पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक में कितने कल्प आते हैं उसकी अभी हम चर्चा कर लेते हैं। जो पैलियोजोइक है, अगर इसमें अगर युग की बात करें तो यहाँ पे जो युग है इसको बोलते हैं प्राथमिक युग। कौन सा युग है? प्राथमिक। और प्राथमिक युग में अगर हम कल्प की बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण कल्प आते हैं। उन कल्प की अगर चर्चा करते हैं तो पहला आता है जो कल्प है उसका नाम है कैम्ब्रियन। यहां देखो प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद में जो आया है वो है कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन के बाद में जो आता है उसका नाम है ऑर्डोविशियन। थोड़े इंग्लिश में नाम है, अटपटे हैं, हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन एग्जाम में यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर लोग यहां से गलती करते हैं। इसलिए हमें एग्जाम ही तो हमारा मेन लक्ष्य है, उसको क्रैक करना है, तो ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, इसके बाद का जो कल्प है उसको बोलते हैं सिल्यूरियन। उसके बाद का जो कल्प है उसको बोलते हैं डियोनियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन। डियोनियन के बाद का जो कल्प आता है उसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस के बाद का जो समय है उसको बोलते हैं प्रीमियन। नाम हार्ड है मैं मानता हूं, लेकिन ये इन हार्ड नाम को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे से ढंग से सही हो सकते हैं, और 1 और 2 क्वेश्चनों का आप समझते हैं कि मेरिट में जाने के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए हम यहां से ही क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमने प्राथमिक युग देखा। प्राथमिक युग में हमारे पास में ये कल्प आ गए 6। 2 कल्प हैं जो पैलियोजोइक महाकल्प के हैं। अब दूसरा, पहला देख लिया हमने, यहाँ युग कोई नहीं था, दूसरे में प्राथमिक युग। अब जो तीसरा महाकल्प है इसकी अगर युग की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो युग है उस युग को बोलते हैं द्वितीयक युग, यानी दूसरा युग। और इस दूसरे युग में भी क्या है? कल्प आते हैं। तो सबसे पहला कल्प यहाँ पे है उसका नाम है ट्रियासिक। ट्रियासिक के बाद का जो कल्प है उसका नाम है जुरेसिक। और जुरेसिक कल्प के बाद की जो है उसका नाम है क्रेटेशियस।
इन 3 कल्पों में हमने यहां तक बांट लिया। देखो, हमने प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक और मीसोजोइक 3 महाकल्पों के बारे में चर्चा की। पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है, प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है। पैलियोजोइक जो महाकल्प है उसमें प्राथमिक युग है, और उसके बाद में जो मीसोजोइक महाकल्प है उसमें दूसरा युग है, और इस युग में भी 3 हमारे कल्प हैं, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। हालांकि हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य था वो हमें पहुंचना था मानव की उत्पत्ति पर, और मानव का जो उत्पत्ति है हमने कहा तीसरे युग में हुआ। अभी तक हमने दूसरे युग तक की बात की है, तीसरे युग में जैसे आएंगे तब हम मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्री पैलियोजोइक जो महाकल्प है उसमें हमने देखा कि कितने कल्प हैं, 2 कल्प हैं। उन कल्पों में अगर देखा जाए तो जो पहला और सबसे प्राचीन कल्प है उसका नाम है आर्कियन, और आर्कियन की जो विशेषता है वो विशेषता यह है कि इस दौरान पृथ्वी पे कोई जीवन नहीं था, यानी पृथ्वी कैसी थी, जीव रहित थी। तो आर्कियन जो महाकल्प है, आर्कियन कल्प में पृथ्वी पे जीवन नहीं, जीवन रहित लिख सकते हैं हम, जीवन रहित बोल सकते हैं। पूरा स्थल मंडल है वो कैसा है, जीवन रहित। तो यहाँ पे और क्या होता है, जीवन रहित होने के बाद में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो यहाँ की घटना है उसमें ये निर्माण होता है नीस प्लस ग्रेनाइट की चट्टानें, जो आपने सुनी होगी, नीस प्लस ग्रेनाइट की चट्टानें। आर्कियन कल्प की जो महत्वपूर्ण घटना है, पृथ्वी पे कोई जीवन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है यहाँ पे, क्या बन रही है, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें। चलो अब हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन कल्प की। तो इसकी क्या घटना है, तो प्री जो कैम्ब्रियन कल्प है इस दौरान इस धरती पे एक पर्वतमाला का उत्पन्न होता है। वो पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत। और यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली। अरावली हमारे राजस्थान से भी है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अरावली का कई एग्जाम में ये काल भी पूछा गया है, किस काल की है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की। लेकिन पूछ लिया जाए ये कैम्ब्रियन नहीं दे करके किस महाकल्प की है, तो ध्यान रखना प्री पैलियोजोइक महाकल्प की घटना कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। अरावली प्लस धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, अरावली और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका निर्माण कब होता है, प्री कैम्ब्रियन कल्प के दौरान होता है। इसके अलावा यहाँ की जो महत्वपूर्ण घटना है, इस समय क्या हो जाता है, जो प्री कैम्ब्रियन कल्प है, अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा जो समुद्र है, इस समुद्र में सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न शुरू हो जाता है। यानी समुद्र के अंदर पहले जो जीव डेवलप हुए कहां हुए, सागर के अंदर, समुद्र में क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव डेवलप हो जाते हैं। यानी शुरुआत होती है, किस काल की बात कर रहा हूं मैं, प्री कैम्ब्रियन काल की। अरावली प्लस धारवाड़ क्रम की चट्टानें और समुद्र में सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न होना, ये हमारी घटना है प्री कैम्ब्रियन काल की। ये 2 ही महत्वपूर्ण घटना है। आर्कियन की हमने देख ली, नीस और ग्रेनाइट की चट्टान है, और जीवन अभी भी पृथ्वी पर नहीं है। अभी भी क्या जीवन आया है क्या स्थल मंडल पर, बिल्कुल नहीं आया, सिर्फ कहां है, सागर में सूक्ष्म जीव हैं। अब हम बात करें, देखो यहाँ पे ये मैं एक एक लेके यहाँ बात कर लेता हूं। ये जो कैम्ब्रियन कल्प है, कौन से युग की घटना है, प्राथमिक युग। कौन सा महाकल्प है, पैलियोजोइक। कैम्ब्रियन युग की जो महत्वपूर्ण घटना है, इस दौरान क्या होता है, समुद्र में हमने देखा कि कैम्ब्रियन काल में तो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहां इन जीवों की व्यापक स्तर पे क्या हो जाती है, संख्या बढ़ती है। सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, खूब सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या हो जाता है कैम्ब्रियन काल में, तो कैम्ब्रियन काल में जो है समुद्री घास का विकास हो जाता है, यानी समुद्री घास उगती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव हो गए, समुद्री घास हो गई, इसको समुद्री वनस्पति भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण 3 में यहाँ की विशेषता है, एक तो सूक्ष्म जीव हो गए, उत्पादन व्यापक संख्या में हुआ, समुद्री घास का भी उत्पादन काफी संख्या में हुआ। इसके अलावा जो घटना है
वो है यहाँ पे आपने सुना होगा विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत की उत्पत्ति भी किस काल की घटना है? तो कैम्ब्रियन काल की घटना। ये तीन महत्वपूर्ण घटना है कैम्ब्रियन काल की। अब कैम्ब्रियन काल के बाद की जो महत्वपूर्ण काल आता है वो है हमारा ओर्डोविशियन काल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ओर्डोविशियन जो काल है इसमें सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण घटना है। मैं वैसे ही बता देता हूं कि जो उत्तरी अमेरिका यानी महाद्वीप है ये आधे से ज्यादा डूब चुका था। कारण क्या था कि इस जो सागर है वो स्थल की तरफ आ गया, यानी स्थल में समा गया। अभी भी हम देख रहे हैं कोई जनसंख्या तो है नहीं, सिर्फ धरातल था, डूब गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आधा से ज्यादा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो किस काल में डूबा था? ओर्डोविशियन काल में, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जलमग्न। जलमग्न हो गया। इसके अगर बात मैं आगे करूं सिल्यूरियन की, ये थोड़ा थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, जगह कम है। ये जो सिल्यूरियन काल है इसकी जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या घटना है कि इस सिल्यूरियन काल में समुद्र के अंदर क्या हो जाती है? मछलियों की, अभी तो हमने देखा क्या था, सिर्फ सूक्ष्म जीव थे। सिल्यूरियन जो काल है इस दौरान मछली जो है समुद्र में बहुत मात्रा में उत्पादित होने लग गई, यानी मछलियों का जीवन शुरू हो चुका है। किस काल में? सिल्यूरियन काल में। मछली के साथ साथ यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? परवाल भित्ति समझते हैं, यहाँ परवाल भित्ति का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पे किस काल की घटना है? सिल्यूरियन काल की। इसके अलावा मछली हो गई, परवाल भित्ति हो गई सिल्यूरियन काल में, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो सिल्यूरियन काल की घटना है, मछली और परवाल भित्ति के अलावा जो रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका निर्माण शुरू हो गया। रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति भी किस काल में होती है? सिल्यूरियन काल में। इसके आगे जो काल आता है वो है डियोनियन काल। जो डियोनियन काल है इसका देखो, इस काल में मछली और परवाल भित्ति और रीढ़ की हड्डी वाले जीव हो चुके हैं। डियोनियन जो काल है इस काल में जो उत्पत्ति होती है वो उभयचर, आपने सुने हैं उभयचर प्लस यहाँ शार्क मछली। अगर कहा जाए कि मछली की जितनी भी प्रजातियां हैं वो डियोनियन काल में यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी, शार्क मछली। और इस कारण इस काल को जो नाम दिया गया उसको नाम दे दिया मत्स्य युग। मत्स्य युग कौन सा है? तो डियोनियन काल है। मत्स्य युग कौन सा है भाई? डियोनियन काल हो गया। इसके आगे अगर हम बात करें, आगे हमारा कौन सा है? कार्बोनिफेरस। और इस डियोनियन काल की एक महत्वपूर्ण घटना और भी है, क्योंकि इस टाइम में है ना जो स्थल मंडल है यानी जो धरती है, धरती के ऊपर वनस्पति का विकास हो चुका था। और वनस्पति में अगर देखे जाए तो 40 फीट से भी बड़े बड़े पेड़ व्यापक मात्रा में थे। 40 फीट से भी ज्यादा व्यापक मात्रा में पेड़ यहाँ पे विकसित हो चुके थे। फिर हमारी जो घटना है वो है कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस में क्या घटना घटती है कि एक तो ये देखो, हम देख रहे हैं कि डियोनियन काल में तो कितनी है? 40 फीट की वनस्पति है। और कार्बोनिफेरस में क्या होता है कि वनस्पति है काफी विकसित हो चुकी होती है। वनस्पति है जो व्यापक मात्रा में डेवलप हो चुकी है, यानी धरातल पे अब वनस्पतियां आ चुकी है। इसके अलावा 100 फीट से भी लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पर, और यही पेड़ हैं जो भूगर्भिक घटनाओं के कारण पृथ्वी के अंदर समा गए। और जर्मनी का जो हम रूर प्रदेश पढ़ते हैं, जो राइन घाटी है, जो कोयला बना, वो कार्बोनिफेरस काल की घटना है। कार्बोनिफेरस में यही महत्वपूर्ण घटना घटी, यानी कोयले का जो निर्माण माना जाता है वो किस काल की घटना है? कार्बोनिफेरस की। अब हम बात करते हैं प्रीमियन काल की घटना। अब प्रीमियन काल की जो खास घटना है वो क्या है? आपने नाम सुना होगा जर्मनी का। प्रीमियन काल में जर्मनी में 2 पर्वत बने। 2 पर्वत कौन कौन से थे? एक तो था ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत,
और दूसरा था वारजिष्ट पर्वत। इनका निर्माण किस काल की घटना है? तो ये है अपना पर्मियन काल की घटना है। तो इस तरह हमने देखा जो पैलियोजोइक पीरियड था, पैलियोजोइक पीरियड के हमने 6 अलग अलग कल्प थे, इनकी कोई छोटी छोटी विशेषताएं थी, ये हमने देख ली। अब हम बात करें मीसोजोइक, ये जो द्वितीय युग है, मीसोजोइक महाकल्प है, इसका जो ट्रियासिक पीरियड है, इस ट्रियासिक पीरियड में हमें क्या मिलता है देखने में? तो ट्रियासिक पीरियड की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो इस काल में जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं इनकी उत्पत्ति होती है। रेंगने वाले जीव जंतु किस काल की घटना है? ट्रियासिक काल की। फिर रेंगने वाले जीव जंतु के कारण ही इस काल का, ट्रियासिक काल का नाम पड़ गया रेप्टाइल युग ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, एरा ऑफ रेप्टाइल्स भी बोल सकते हैं इस काल को, एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल सकते हैं। कौन सी घटना है ये? ट्रियासिक काल की। उसके बाद में जो पीरियड हमारा आता है वो है जुरेसिक। अब इस जुरेसिक काल की भी अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है कि पृथ्वी पर पहली बार एक घटना घटती है, वो है डायनासोर। आपने सुना है पृथ्वी पर डायनासोर की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हो रही है? डायनासोर की। डायनासोर के अलावा किसकी उत्पत्ति हो रही है? कंगारू की। ये किस काल की घटना है? जुरेसिक काल की है। और जुरेसिक काल में ये महत्वपूर्ण घटना तो यही थी। इसके अलावा जो क्रेटेशियस पीरियड है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो क्रेटेशियस काल है, इसे हमें क्या देखने को मिलता है यहां पर? तो पहली बार जो कछुआ होता है, कछुए की उत्पत्ति हो जाती है क्रेटेशियस पीरियड में। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में जो अपना महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कहा जाता है कि महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था और वहां पर एक झील बन गई थी जिसको हम लोनार झील बोलते हैं। कुछ ऐसे भी कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये झील बनी। कुल मिलाकर के उल्का पिंड और ज्वालामुखी वाली दोनों ही बातें सही है। और इसी क्रेटेशियस काल में किसका निर्माण होता है? लोनार झील का निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी या उल्का पिंड से बनी झील है। इसके अलावा यानी ज्वालामुखी का जो लावा था और लावा जमने से यहाँ बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और यही बेसाल्ट चट्टानों के कारण जो दक्षिण भारत है यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस काल की घटना है? क्रेटेशियस काल की घटना है। हालांकि आज का थोड़ा जो आपको टॉपिक था वो बिल्कुल फैक्चुअल था, सिर्फ आपको ये याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक भी नहीं है। आप बारी बारी से इसको पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से 1-2 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर दे सकते हैं। और आजकल क्या है, जैसे मान लो हमारे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक देखा जाए तो एक कैम्ब्रियन काल है, क्योंकि यहां से किसकी उत्पत्ति होती है? अरावली पर्वतमाला की। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगर आपको बोल दिया जाए कि इन चट्टानों को क्रम से व्यवस्थित करो, क्वेश्चन आ सकता है ना, तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? अरावली। उसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। उसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानें। उसके बाद में हमने देखा जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट और वारजिष्ट पर्वत है, इनका निर्माण हुआ। अभी तक हमारे पास में नहीं, तो हम मानव की उत्पत्ति तक पहुंच पाए हैं। और इसके अलावा हिमालय जो पर्वतमाला है वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हमारे पास में सिर्फ कितने युग बचेंगे? आज हमने 3 युगों के, इस महाकल्पों के बारे में बात कर ली। कल जो हमारे पास में 2 बचेंगे महाकल्प, और इनके जो 2 युग बचेंगे उनके बारे में 10-15 मिनट बात करके फिर हम भारत के पाषाण काल में जाएंगे, और पाषाण काल के बारे में आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा किस तरह मानव ने अपने आप को डेवलप किया। और पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो फिर आज इस टॉपिक को यहीं करते हैं खत्म। धन्यवाद।